हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता होगा यूपी ट्रिपल पेट परीक्षा की सिलेबस में जो है सामान्य हिंदी के सिलेबस में आप लोग देखोगे विलोम शब्द व पर्यायवाची शब्द टॉपिक जो है दिया गया है। दोस्तों यहाँ से सवाल बनते हैं पेपर में। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। पूरे यहाँ पर 58 यानी 58 क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास किया गया है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। एक बात मैं और आपको बता दूं साथियों, यहाँ पर 58 सवालों को लिया गया है और ये सभी सवाल जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। एक सिंगल क्वेश्चन आपको ऐसा कोई देखने को नहीं मिलेगा जो पेपर में नहीं पूछा गया हो, यानी ये सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सारे प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को जरूर कवर करिए। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल देखिएगा, कहता है कि मूर्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। आप लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास करते हुए चलिएगा। साथियों, अगर मूर्त शब्द की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? मूर्त का अर्थ यहाँ पर निकल जाएगा प्रत्यक्ष आप कह सकते हो, या आकृति वाला, यानी जिसकी कोई आकृति हो, ठीक है। और अमूर्त का दोस्तों अर्थ क्या होता है? यानी बिना आकृति वाला, या आप कह सकते हो निराकार, जिसकी कोई आकृति ना हो, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मूर्त का विलोम हो जाएगा आपका अमूर्त। ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, सम शब्द का विलोम क्या है बताइए। सवाल नंबर सेकंड का आंसर करें। सम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? साथियों, अगर बात करें सम शब्द की तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सम का अर्थ आप कह सकते हो बराबर, क्या बराबर या समान कह सकते हो। और इसका विलोम शब्द जो हो जाएगा दोस्तों विषम, ठीक है। विषम का आप सभी अर्थ जानते ही होंगे, असमान होता है या अलग अलग, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, लोक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बताओ। सवाल नंबर तीसरे का आंसर करो फटाफट सभी लोग। हम लोग थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे। चलिए, लोक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बताइए। सभी साथियों का यहाँ पर आंसर आना चाहिए। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। चलिए भाई, यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परलोक। क्या भाई? लोक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? परलोक होगा। तो डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, सम्मुख शब्द का विलोम बताओ। चलो भाई, सवाल नंबर 4 का आंसर करो। सम्मुख का यहाँ पर विलोम आपका क्या हो जाएगा? आंसर देने का प्रयास करिएगा। सवाल नंबर 4 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। क्या भाई? विमुख हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। साथियों, सम्मुख का अर्थ क्या हो जाएगा? सम्मुख का अर्थ यानी आप कह सकते हो सामने, ठीक है। और विमुख का अर्थ कह सकते हो आप लोग, क्या भाई? विमुख का अर्थ हो जाएगा आपका। साथियों, यहाँ पर विमुख का जो अर्थ हो जाएगा यानी जिसने अपना जो है मुंह फेर लिया हो, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, वक्ता शब्द का विलोम क्या है बताइए। सवाल नंबर 5 का आंसर करिएगा। वक्ता का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा बताएं। सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, वक्ता का दोस्तों अर्थ क्या हो जाएगा? बोलने वाला। क्या भाई? बोलने वाला वक्ता का अर्थ होगा। और श्रोता का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा? सुनने वाला। इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। सवाल नंबर 6 देखिएगा, आवृत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बताओ। आवृत का यहाँ पर विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए। सवाल नंबर 6 का सभी साथी प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिएगा, आवृत का दोस्तों अगर बात करें, आवृत का अर्थ क्या हो जाएगा? आवृत का अर्थ हो जाएगा दोस्तों ढका हुआ। क्या भाई? ढका हुआ हो जाएगा। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनावृत हो जाएगा। क्या भाई? अनावृत। अनावृत का अर्थ क्या होगा भाई? खुला हुआ, ठीक है। आवृत का अर्थ हो जाएगा ढका हुआ, अनावृत का हो जाएगा खुला हुआ। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, उथला शब्द का विलोम क्या है। सवाल नंबर 7 का सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। सवाल नंबर 7 का उथला शब्द का विलोम क्या है बताओ। चलिए भाई, फटाफट आप लोग आंसर करें। यहाँ पर उथला शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। उथला का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा कम गहराई वाला। क्या? जिसमें गहराई कम हो, कम गहराई वाला। और यहाँ पर अगर बात करें, उथला का जो विलोम हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? गहरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, स्वर्ग शब्द का विलोम क्या है। सवाल नंबर 8 का आंसर करो सब लोग। स्वर्ग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ग का हो जाएगा नरक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, राग शब्द का विलोम क्या है बताइए।
सवाल नंबर 9 का आंसर करिए, राग का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा? सभी दोस्त आंसर करें। चलिए भाई बताइएगा। साथियों अगर बात करें राग का अर्थ क्या हो जाएगा, अगर आप लोग राग का अर्थ जान लोगे तो आसानी से जो है विलोम यानी इसका उल्टा जो है बता सकते हो। राग का दोस्तों जो अर्थ होता है वो होता है आसक्ति या आप कह सकते हो मोह, ठीक है, क्या आसक्ति या किसी से मोह होना, ठीक है। तो इसका जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई? विराग हो जाएगा, ठीक है। विराग यानी वैराग्य कह सकते हो आप लोग, ठीक है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है बताइए। सवाल नंबर 10 का आंसर करें, सूक्ष्म का विलोम क्या होगा यहाँ पर? सवाल नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या भाई? स्थूल हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। सूक्ष्म का अर्थ दोस्तों आप कह सकते हो, सूक्ष्म का अर्थ हो जाएगा बारीक, ठीक है। स्थूल का क्या हो जाएगा? भारी या मोटा कह सकते हो। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, स्वाधीन शब्द का विलोम क्या है बताओ। स्वाधीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चलिए सभी को पता होगा भाई। और यहाँ पर साथियों सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया गया है इस सेशन में जो कहीं ना कहीं पूछा नहीं गया हो, ठीक है। यानी सभी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वाधीन शब्द का यहाँ पर विलोम क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त बता सकते हो। जो भी साथी पराधीन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल भाई राइट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्वाधीन का मतलब दोस्तों होता है स्वतंत्र, ठीक है। पराधीन का मतलब क्या होता है? दूसरों पर निर्भर या आश्रित, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या है बताओ। सवाल नंबर 12 का आंसर करो। सन्मार्ग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आप सभी साथी बताओ। चलिए भाई, सन्मार्ग का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा भाई? सही मार्ग। क्या मतलब? इसका मतलब हो जाएगा आपका सही मार्ग। तो इसका अगर विलोम शब्द की बात करें राइट हो जाएगा कुमार्ग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी गलत रास्ता, गलत मार्ग कुमार्ग का मतलब होता है, ठीक है। अगला सवाल देख लो, घृणा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बताओ। घृणा का यहाँ पर आपका अर्थ क्या हो जाएगा? अच्छा दोस्तों, घृणा शब्द का अर्थ क्या होता है? नफरत करना, ठीक है, किसी से जो है नफरत करना। और इसका जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई? प्रेम करना, ठीक है। प्रेम यानी स्नेह करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, रिजु का विलोम क्या है बताओ। सभी दोस्त आंसर कर दो। चलो भाई, सवाल नंबर 14 का आंसर करिएगा, रिजु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताओ। चलिए सभी का आंसर यहाँ पर आना चाहिए। रिजु का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? वक्र। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों रिजु का अर्थ क्या होता है? रिजु का अर्थ होता है दोस्तों सीधा। क्या भाई? सीधा होता है। वक्र का अर्थ दोस्तों क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला सवाल, अभ्यंतर का विलोम क्या है बताओ। सवाल नंबर 15 का आंसर करो फटाफट आप लोग। चलिए भाई, अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कुछ सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, आप लोग फटाफट आंसर देते हुए चलो, क्योंकि समय भी कम है आपका। आप सभी जानते हैं एग्जाम डेट जो है करीब है। तो सवाल नंबर 15 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ। अभ्यंतर का विलोम क्या हो जाएगा बताओ। सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई? अभ्यंतर का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर? बाह्य हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। अभ्यंतर का अर्थ दोस्तों क्या होता है? भीतरी, ठीक है, भीतरी होता है। और बाह्य यानी आप कह सकते हो यहाँ पर बाह्य का मतलब बाहरी होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, अनुरूप का विलोम क्या है बताओ। सवाल नंबर 17 का आंसर करो। अनुरूप का विलोम शब्द इसमें क्या हो जाएगा? आंसर करिएगा। चलिए, अनुरूप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? साथियों बात करें अगर अनुरूप शब्द की तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा भाई? बता सकते हो आप लोग? चलिए प्रयास करिएगा, फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलिए। चलिए भाई, अनुरूप का दोस्तों हो जाएगा आपका प्रतिरूप। क्या हो जाएगा भाई? प्रतिरूप हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल ये देखिए, चिरंतन का विलोम क्या है बताओ। सवाल नंबर 18 का आंसर करिएगा। चिरंतन का जो है यहाँ पर विलोम आपका क्या होगा बताइए। सवाल नंबर 18 है, आंसर करें सब लोग भाई। चलिए सभी साथी यहाँ पर प्रयास करें आंसर देने के लिए। सवाल नंबर 18 का बताइए। जो भी दोस्त यहाँ पर भाई नश्वर पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों चिरंतन का अर्थ क्या होता है, क्या आप जानते हो? चिरंतन का अर्थ दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका शाश्वत या अमर, ठीक है। और नश्वर का अर्थ क्या हो जाएगा? नाशवान। क्या भाई? नाशवान। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा बताओ। अनिवार्य का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? छाप दो सब लोग, फटाफट आंसर करो भाई। चलिए, अनिवार्य का जो है क्या हो जाएगा भाई? अनिवार्य का हो जाएगा दोस्तों ऐच्छिक हो जाएगा। क्या भाई? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अच्छा, अनिवार्य का दोस्तों अर्थ क्या हो जाएगा? जरूरी। क्या भाई? अनिवार्य का अर्थ हो सकता है यहाँ पर जरूरी। और ऐच्छिक का अर्थ क्या होगा भाई? इच्छा अनुसार। क्या भाई? ऐच्छिक का अर्थ होगा इच्छा अनुसार, इसलिए अनिवार्य का विलोम हो जाएगा आपका ऐच्छिक। अगला सवाल, प्रतिकूल का विलोम बताओ। चलो 20 का आंसर करो। प्रतिकूल का जो है विलोम क्या हो जाएगा? चलिए भाई, प्रतिकूल का दोस्तों अर्थ क्या होता है? प्रतिकूल का मतलब आप कह सकते हो विरोधी, जो आपका विरोधी, इस तरीके से आप अर्थ ले सकते हो। और इसका जो अर्थ हो जाएगा अनुकूल हो जाएगा। अनुकूल यानी सहायक। ठीक है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? सवाल नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? अस्थावर का विलोम शब्द बताएं। चलिए सभी लोग आंसर करें यहाँ पर, अस्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? सही उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या भाई? जंगम। क्या भाई? जंगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जंगम का अर्थ दोस्तों क्या होता है? चलायमान। ठीक है, और अस्थावर का मतलब जो स्थिर हो, इस तरीके से आप अर्थ ले सकते हो इसका, जो स्थिर हो। और जंगम का मतलब क्या होता है? चलायमान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल, मूक का विलोम क्या होगा? बताओ, सभी को पता होगा। मूक यानी आप कह सकते हो साइलेंट। ठीक है, साइलेंट का विलोम क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 22 का आंसर करें, सभी लोग आंसर करें भाई। चलिए, तो मूक का हो जाएगा वाचाल। मूक का अर्थ होता है कम बोलने वाला, और वाचाल का मतलब क्या हो जाएगा? जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी मूक का मतलब हो जाएगा मौन। ठीक है, मूक का मतलब क्या हो जाएगा? मौन, जो शांत हो, जो साइलेंट हो। वाचाल का मतलब अधिक बोलने वाला। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल ये देखिए, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है? बताइए। सवाल नंबर 23, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? 23 का आंसर करें सब लोग। चलिए भाई, फटाफट आंसर देने का प्रयास करिए सवाल का। सवाल नंबर 23 का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। बताइए, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा मुक्त। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। उन्मूलन का विलोम क्या है? बताइए। 24 का आंसर करें। उन्मूलन का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बताओ, बताइए। उन्मूलन का जो है विलोम क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए भाई, अच्छा दोस्तों, उन्मूलन का अर्थ क्या हो जाएगा? अगर आप देखोगे यहाँ पर जो है उन्मूलन का, यहाँ पर किस तरीके से आप अर्थ ले सकते हो, बता सकते हो आप लोग? चलिए, ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, गलत ऑप्शन दिया है। ठीक है, गलत ऑप्शन दिया है। उन्मूलन का रोपड़ होता है। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उन्मूलन का जो आपका विलोम शब्द होता है दोस्तों, क्या होता है? रोपड़ होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं दिया है, इसलिए आप लोग रोपड़ कर लीजिएगा। ठीक है, रोपड़ कर लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से जो है गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? बताइए। 25 का आंसर करें, गलत विलोम शब्द युग्म इसमें से आपका कौन सा है? चलिए 25 का आंसर करें आप लोग, बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? बताओ। इसमें देखिएगा दोस्तों, भूत का क्या होता है? भविष्य हो जाएगा। ठीक है, बात सही भाई। और यहाँ पर देखिएगा आप लोग, पुरस्कार क्या क्या हो जाएगा? पुरस्कार का जो है आपका क्या हो जाएगा? तिरस्कार हो गया। ठीक है भाई, ये भी आपका सही है। मूक का जो है वाचाल हो गया। ठीक है, प्रवेश का निवेश नहीं होगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो आपका प्रवेश निवेश हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, इनमें से जो है विलोम शब्दों का गलत युग्म है? बताइए। इनमें से जो है विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा हो जाएगा? 26 का आंसर करिएगा सभी साथी। चलिए भाई, अच्छा दोस्तों, आप देखोगे आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव होता है। कई जगह आपने पढ़ा भी होगा। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? तिरोभाव होता है, ना कि विभाव। यहाँ पर दिया विभाव नहीं होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल ये देखिए, आकर्षण का विलोम बता दीजिए आप लोग। चलिए, आकर्षण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 27 का आंसर करिए। आकर्षण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकर्षण होगा। क्या भाई? विकर्षण हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अर्वाचीन अगर शब्द की बात करें दोस्तों, अर्वाचीन का बताइए, इसका विलोम क्या होगा? अर्वाचीन, बताइए। अर्वाचीन का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? अर्वाचीन का अगर आप अर्थ देखोगे, हो जाएगा नया। क्या भाई? नया। और यहाँ पर देखिएगा आप लोग, इसका प्राचीन हो जाएगा विलोम। ये ऑप्शन करेक्ट है। अर्वाचीन का मतलब नया हो जाएगा, प्राचीन का मतलब पुराना। सीधी सी बात है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, विश्लेषण शब्द का विलोम बताइए।
विश्लेषण शब्द का यहाँ पर आप लोग विलोम बता दीजिए। 29 का सभी लोग आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिए। सवाल नंबर 29 का विश्लेषण का क्या हो जाएगा बताओ। चलिए भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा? संश्लेषण। क्या हो जाएगा भाई? संश्लेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, रित का विलोम क्या है बताओ। चलिए, रित का विलोम क्या हो जाएगा बताइएगा। रित का विलोम क्या हो जाएगा बताओ। रित का दोस्तों अर्थ क्या होता है दोस्तों? आप कह सकते हो सही या सत्य, ठीक है। और अनृत्य का दोस्तों अर्थ क्या हो जाएगा? अनृत्य। अनृत्य का अर्थ हो जाएगा क्या भाई? असत्य। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, नृत्य का नृत्य होगा। अगला सवाल, अत्यधिक का विलोम क्या होगा बताओ। अत्यधिक का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों 58 सवालों को लिया गया है, पर्यायवाची और विलोम शब्दों को। अभी आपको पर्यायवाची शब्द भी देखने को मिलेंगे। आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 58 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है, ठीक है। अत्यधिक का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर? अत्यधिक का विलोम हो जाएगा दोस्तों क्या? अल्प हो जाएगा। क्यों भाई? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है, बताइए। यहाँ पर आपका दोस्त बताओ फटाफट, राइट आंसर क्या है? लोलुप संतुष्ट हो जाएगा, एकांगी का सर्वांगीण हो जाएगा, यवन का वार्धक्य हो जाएगा, लेकिन विश्लेषण का विवेचन नहीं होगा। आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्लेषण, विवेचन, ये दोनों दोस्तों समानार्थी शब्द हैं। क्या भाई? विश्लेषण और विवेचन जो दिया है ये आपका दोनों समानार्थी शब्द है, लेकिन क्वेश्चन में कहता है शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या है? ये आपके जो है पर्यायवाची शब्द हैं या समानार्थी शब्द हैं। अगला सवाल, गुप्त का विलोम क्या होगा बताओ। 33 का आंसर करो फटाफट। गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रकट हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखिए, परिसीमन का विलोम क्या है बताओ। परिसीमन का विलोम क्या हो जाएगा? 34 का आंसर करिए। 34 का आंसर करिए। परिसीमन का अर्थ क्या होगा? चलिए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ। असीमन। क्या दोस्तों? असीमन हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है? 35 का आंसर करिए। समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है? 35 बताइएगा। चलिए, 35 का आंसर क्या है? 35 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ गलतियाँ दी गई हैं। यहाँ पर समष्टि का व्यष्टि होता है। क्या दोस्तों? समष्टि का जो आप कह सकते हो विपरीतार्थक या विलोम शब्द जो होता है व्यष्टि होता है, ठीक है, व्यष्टि होता है। तो यहाँ पर व्यष्टि कर लीजिएगा आप लोग, तो आप डी ऑप्शन यहाँ पर कर सकते हैं सही, ठीक। समष्टि का अर्थ है आप कह सकते हो समूह, और व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत, ठीक। अगला सवाल, निर्बल का विलोम क्या है बताओ। निर्बल का विलोम क्या हो जाएगा? निर्बल का दोस्तों सबल होता है, सभी को पता होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निर्बल का मतलब क्या होता है? कमजोर। सबल का मतलब शक्तिशाली, ठीक है। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है बताइए। उत्कर्ष का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर करें। चलिए, उत्कर्ष का यहाँ पर विलोम क्या हो जाएगा भाई? उत्कर्ष का हो जाएगा दोस्तों अपकर्ष, ठीक है। उत्कर्ष का जो है अपकर्ष। उत्कर्ष का मतलब आप कह सकते हो प्रगति, ठीक है। और अपकर्ष का मतलब क्या कह सकते हो भाई? पतन होना, ठीक है। अगला सवाल, आचार का विलोम क्या है बताओ। आचार का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ, फटाफट आंसर कर दो भाई। चलिए भाई, आचार का विलोम क्या हो जाएगा बताइएगा। अनाचार होगा। क्या दोस्तों? अनाचार होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अनाचार। आचार का मतलब क्या होगा दोस्तों? अच्छा व्यवहार करना। क्या? अच्छा व्यवहार करना। और अनाचार का मतलब क्या होगा? बुरा आचरण करना, बुरा व्यवहार करना। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, कौन सा शब्द जो है ऐहिक शब्द का विलोम है। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ ये सभी क्वेश्चन कंसाइज किए गए हैं। तो आप सभी दोस्त एक बार सेशन को लाइक कर दें, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें। कौन सा शब्द जो है ऐहिक शब्द का विलोम है? सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? पारलौकिक हो जाएगा। ऐहिक का क्या होगा दोस्तों? पारलौकिक होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐहिक का मतलब दोस्तों क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं ऐहिक का अर्थ क्या होता है? सांसारिक। और पारलौकिक का मतलब क्या हो जाएगा? परलोक संबंधित। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से जो है अमृत का विलोम शब्द क्या है बताइए। अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए। अमृत का सीधा सा मतलब हो जाएगा विष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अमृत का सीधा विलोम क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे भाई। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का जो है चयन करिए आप लोग फटाफट। तृष्णा का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा भाई? तृष्णा का अर्थ हो जाएगा लालसा। क्या? लालसा। लेकिन तृप्ति का मतलब दोस्तों होता है संतोष करना, ठीक है।
संतोष करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, तामसिक का विलोम क्या हो जाएगा बताओ। एक सेकंड रुकिएगा, बताइए तामसिक का जो है विलोम क्या हो जाएगा बताओ। तामसिक का विलोम क्या हो जाएगा, आप सभी साथी आंसर कर सकते हो। चलिए सवाल नंबर 42 आपके स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका सात्विक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ध्यान रखिएगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, आकाश का विलोम बताइए। आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर करिए। चलिए आकाश का दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, पाताल। क्या आकाश का यहाँ पर विलोम हो जाएगा पाताल। आकाश यानी आप कह सकते हो ऊपर, ठीक है, पाताल यानी नीचे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पृथ्वी का विलोम क्या होगा बताओ, पृथ्वी का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए पृथ्वी का यहाँ पर विलोम आपसे पूछा गया है, सवाल नंबर 44 का आंसर कर सकते हो। आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या भाई, आकाश। पृथ्वी का विलोम आकाश होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। जटिल का विलोम क्या होगा बताओ। जटिल यानी इसका मतलब कठिन, और कठिन का उल्टा हो जाएगा सरल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सरल हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है निंदा का विलोम क्या हो जाएगा बताओ। निंदा का विलोम क्या होगा। निंदा का मतलब दोस्तों क्या होगा, निंदा का अगर अर्थ आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे, आलोचना करना, ठीक, किसी की बुराई करना। और यहाँ पर जो आपका स्तुति दिया है, स्तुति का मतलब प्रशंसा करना किसी की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है भाई। निंदा का विलोम स्तुति यानी प्रशंसा हो जाएगा। अगला सवाल, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 47 है, निम्नलिखित शब्दों में से जो है कौन सा शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। इसमें आपका सूर्य का पर्यायवाची जो है कौन सा नहीं है। चलो भाई फटाफट आंसर करो। यहाँ पर देखोगे दोस्तों जो सुधाकर दिया है ये आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सुधाकर किसका पर्यायवाची आप लोग बता सकते हो दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे सुधाकर जो है ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। क्या भाई, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा। और सूर्य के दोस्तों कौन कौन से, दिवाकर, प्रभाकर हो गया, भास्कर हो गया, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, ये सभी जो है आपके तीनों सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है समुद्र का पर्यायवाची है, बताइए। समुद्र का पर्यायवाची इसमें से आपका कौन सा है, आंसर कर दीजिए फटाफट। चलिए भाई आंसर करें। तो जो भी साथी यहाँ पर सी ऑप्शन पर जा रहे हैं रत्नाकर पर, वो भाई बिल्कुल यहाँ पर राइट है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, और रत्नाकर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मछली का पर्यायवाची है, बताइए। मछली का पर्यायवाची जो है इसमें से आपका कौन सा है, बताइए। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर देने का प्रयास करें। मछली का जो है आपका पर्यायवाची इसमें से क्या हो जाएगा। तो जो भी दोस्त यहाँ पर गए भाई झस पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। झस जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला सवाल देखें भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट है, अनाज का पर्यायवाची शब्द बताइए। अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सवाल नंबर 50 का आंसर करिएगा। अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताओ। चलिए भाई, अनाज का पर्यायवाची हो जाएगा शस्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शस्य यानी फसल हो गया, अनाज हो गया, ठीक है। तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है। मात्र 7 क्वेश्चन और इस क्लास में है, आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहें। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, कानन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका वन। क्या दोस्तों, वन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कानन का अर्थ ही होता है जंगल या वन। अगला सवाल, अधोलिखित में से जो है एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, बताइए। यहाँ पर जो है आपका कौन सा पर्यायवाची युग्म जो है सही नहीं है, आंसर कर सकते हो। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हो। चलिए भाई, आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग जो है आंसर कर सकते हो सभी साथी, बताइए। चलिए भाई, तो डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट हो जाएगा, जलधि अम्बुद। ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, आग का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। आग का जो है पर्यायवाची नहीं है, बताएं। व्योम जो है दोस्तों ये आपका क्या है, व्योम का मतलब आकाश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है व्योम आपका आग का पर्यायवाची नहीं है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
सही उत्तर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा बताओ? समीर हो जाएगा। क्यों भाई समीर हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समीर का मतलब क्या होता है? वायु हवा पवन। ठीक है, वायु हवा पवन आप कह सकते हो। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बाकी विभावरी हो गया, निशी हो गया, रजनी हो गया, ये सभी आपके क्या है? रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइए? मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? मृगेंद्र का हो जाएगा दोस्तों शार्दुल। क्या भाई? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल ये देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किरण का पर्यायवाची शब्द इसमें से आपका कौन सा नहीं है बताइए? सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? तो जो भी साथ डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। ठीक, पुष्कर का मतलब दोस्तों क्या होता है? कमल होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है सरिता का पर्याय यहाँ पर जो है पर्याय नहीं है बताइए? सरिता का कौन सा पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है? चलिए भाई सभी साथी यहाँ पर आंसर करें। चलिए भाई आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताओ? सही उत्तर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा बताओ? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, त्रिपथगा हो जाएगा। ठीक है भाई, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल ये रहा और ये लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग करेंगे। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? अंबुज, कुवलय, राजीव, जलद। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। कमल का कौन सा इसमें से जो है आपका पर्यायवाची नहीं है? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर साथियों हमने 58 सवालों को कवर किया। आप लोग बताएं कि आपने जो है कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट करने का प्रयास किया है 58 सवालों में से। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर बताएं। और फिर से मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पर एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो किसी परीक्षा में पूछा नहीं गया हो, यानी सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हों। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर कवर करें। ठीक है साथियों, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं जुड़े, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।